इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकता। अफसोसनाक वाकया फिर पेश आया है आज 1 जनवरी को। साल का जैसा कि पहला दिन है जहाँ मुख्तलिफ शहरों इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में नए साल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो वहीं अफगानिस्तान की जानब से एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के अस्पताल पर रॉकेट हमले की खबर। ये खबर आपको जरूर हिला कर रखेगी कि एक मुल्क में उसके शहर के अंदर एक हॉस्पिटल को बारूद से उड़ा दिया गया और उसमें मौजूद बीमार और तीमारदार सभी को राख का ढेर बना दिया। उसमें दिखाया गया कि बड़ी खौफनाक तबाही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखो पुकार है, जो कि साथ उन्होंने कहा जी मिसाइल हमला पाकिस्तान में बन्नू के इलाके में पाकिस्तानी फौज के इलाके में किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी शाहराहें हैं उनको बंद कर दिया गया है, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। आप टेलीविजन पर इस न्यूज़ को बहुत कम सुन रहे होंगे क्योंकि टेलीविजन पर मुझे पता है मीडिया को इजाज़त नहीं होती है इस तरह की खबरों को नशर करने की। अब हर रोज अगर तश्कील अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती है तो हम किसको कहें, हम कहां फोन करें, हम किसको कहें कि जनाब इस तश्कील को रोकें। मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो है उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया। तो जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया जी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे। क्या ऐसी चीज़ें हुई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत दूरियां पैदा हुई, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान और इंडिया की जो कुर्बतें हैं वो बड़ी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत की पींगे जो हैं वो मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमें एक तो ये करना होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस तोड़ें, और वो तोड़ने के लिए और वो तोड़े मैं बताता हूँ आपको, उसको तोड़े। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम और ना ही इनकी प्रॉक्सी फितना अल खवारिज टीटीपी। ये अब फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये टीटीपी के लोग आ रहे हैं हमले के लिए आते हुए लोग दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं सबके। इनके पास हथियार हैं, कितने सारे आए थे एक एम्बुश के लिए, और इनसे कुछ बातचीत कर रहा है वो आदमी, मुबारकबाद दे रहा है, और उसके बाद ये इन्होंने बैठ करके अपना खाना वाना खाया है, बातचीत की है। एम्बुश करना है पाकिस्तान की आर्मी ने जो कश्मीर में फैलाया था, अब ये सब टीटीपी ने वही काम किया। इनके जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है, वहां पर क्वाड कप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है दहशतगर्दों की जानब से, और दहशतगर्दों को क्वाड कप पर ड्रोन कब मिले कि जब अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन जो प्यार की पिंगे हैं वो ऊपर बढ़ी। इंडिया लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और ड्रोन जो है वो दहशतगर्दों को प्रोवाइड कर रहा है, तो दहशतगर्दों ने रॉकेट अटैक किया है। अब ये टीटीपी के पास रॉकेट किसने दिए? ये इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इंडिया बैक कर रहा है इन मिलिटेंट्स को, इन दहशत। तो प्रॉपर ये एक प्लान लगता है। ये बैकडोर जो हम बात करते हैं ना, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये उसी चीज का हमें ये एक नमूना हमें देखने को मिला है इंडिया की। अब यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं। इनिशियली तो खबर ये आई और खबर ये चली कि सीएमएच जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सीएमएच जो है बन्नू, वहां पर हमला हुआ और बन्नू में अस्करियत पसंदों ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा। फिर हमने कोशिश की कि हम इसे वेरीफाई कर सकें, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हासिल कर सकें। कुछ सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया कि भाई दहशतगर्द जो हैं उन्होंने सीएमएच के करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड है, खैबर क्रॉनिकल्स जो है उसके मुताबिक सीएमएच बन्नू जो है उसके करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड था, खाली ग्राउंड, उस पर कोई ऐसा पीस गिरा जिसे धमाका खेज मवाद के तौर पर देखा जा रहा था या धमाका खेज मवाद समझा जा रहा था, और उसके हवाले से बताया गया कि यहाँ पर कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो फैक्ट चेक है, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का फैक्ट चेक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वफाकी हुकूमत का एक बड़ा अच्छा फैक्ट चेक का अकाउंट है जो कि भारतीय प्रोपेगेंडा और भारत की जो प्रॉक्सीज का प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से चीज़ें जो है वो सामने लाता है। खैबर
खैबर पख्तूनख्वा की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके फैक्ट चेक ने बताया कि फितना खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिंक प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं वो इस वक्त मुतअद्दिद पोस्ट्स और वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि फितना खवारिज टीटीपी जो है उसने CMH बन्नू जो है उस पर एक बड़ा हमला किया और पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल हैं उन्हें निशाना बनाया। वो खुद कहते हैं अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे, तो कब तक तुम ठहरोगे? 2 महीने हैं, फैमिन आ रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज क्या किलिंग्स हो रहे हैं, किस किस्म की केओस और एनर्की होगी, आप समझ सकते हैं। और ये है वक्त आपको इकट्ठा होना, यूनाइट करना, बेल्ट टाइट करना। और जो लोग जिनके पास पैसे हैं, जैसे मैं कहता रहता हूं, एक वॉर टैक्स, अभी एक फैमिन टैक्स लगाएं, निकालें इन लोगों से पैसे जिनके पास हैं, जिन्होंने रखा हुआ है, और सब जानते हैं वो कौन है और वो किधर हैं उनके पैसे। What are you? कुछ करो यार खुदा के लिए, ये 2-3 महीने हैं, नहीं तो आपके बाद ऐसा फैमिन आएगा, ऐसी हालत होगी कि आप ये नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो करो, यूनाइट करो, इस मुल्क को इकट्ठा करो। ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स खेलने का। आप जाएं चीन से, आप दोस्ती करें, आप 7 समंदर पार वो अमेरिकनों के साथ जाते हैं, क्या मिल रहा है आपको उनके साथ? खुद आपका एक लीडर आता है, कहता है 80,000 मिले, ये 400 ड्रोन अटैक्स, 80,000, $120 बिलियन का नुकसान हुआ है और हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आपको ये सब हुआ है, ये सबक आप सीखे हैं कि नहीं? कोई भी जगह हो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक है। हिंदुस्तान में और हम में फर्क क्या है कि वो इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करके ग्लोबल फोरम्स पे उन पर उनकी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। हम कंफ्यूज डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। दिस इज द टाइम कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिले। आज वक्त की जरूरत है, सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं। खुदा के लिए ये जिस तरह अपनी औलाद का दर्द हो, जिस दिन हमें ये जो हमारे फौज पाकिस्तान, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, सिविल आर्म फोर्सेस, इसी तरह सिविलियंस, चाहे उनको वो लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो खवारिज हैं, जो अंदाजा करें मलिक साहब, कबाइल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। और एक तो देखिए हमारी हम उनकी लाइफ लाइन पे बैठे हुए, आज 18वां दिन है, हजारों ट्रक्स लाइंड अप हैं चमन और तोरखम बॉर्डर पे, और हमें ये प्रेशर तो उन पे कंटिन्यू रखना चाहिए और रीजनल प्रेशर डालना चाहिए। आप देखें, एक तो तुर्की और कतर आपके साथ मिल गए कि पाकिस्तान की इतनी लेजिटिमेट डिमांड, एक ही डिमांड कि आप इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और वो मानते थे। एक तो देखें उनकी सीरियसनेस, देखें कि डिप्टी होम मिनिस्टर भिजवा दिए। मैं देख रहा था 5 डिप्टी होम मिनिस्टर्स उनके हैं, एक प्रोविंसेस का है, एक सिक्योरिटी का है, एक इंटेलिजेंस का है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का था। ये जो मौलवी नजीब साहब थे उसको वहाँ भिजवा दिया। बार बार वो कॉल करते थे काबुल, और फिर रिपोर्टेडली कई कॉलें दिल्ली में भी की। अब दिल्ली में क्या काम है आपको कॉल करने का? तो यहाँ तक वहाँ इंडिया की, आप कह रहे हैं कि वहाँ से इस्तांबुल से दिल्ली भी कॉल कर रहे हैं। और फिर वो कहते थे हमारी डेलीगेशंस को कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम हर किस्म की अश्योरेंस देते हैं, लेकिन लिख के हमें नहीं दे सकते। अच्छा आप हमें ड्राफ्ट दे दें। अच्छा उन्हें ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट भिजवा देते थे। मतलब ये उनकी देखें नॉन सीरियसनेस कि एक अपना मिनिस्टर लेवल का बंदा भी नहीं भेजा। हमें भी चाहिए था कि इसमें देखते कि किस लेवल पे वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, कम से कम मिनिस्टर लेवल का बंदा तो वहाँ जाना चाहिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।